ने कॉल किया। रात में मैं काफी बेचैन था कि मैं क्या करूं, कैसा करूं, इतना बड़ा कर्ज है, जिम्मेदारी है। रात में मेरा डिसीजन हुआ, 12, साढ़े 12, 1 बजे की बात है। सुबह का मैंने इंतजार किया, वो सुबह बहुत मुश्किल से सुबह हुआ। वो रात बड़ी लंबी एहसास हुआ मुझे। मैंने कॉल किया और वो शख्स जिस दिन बात हुई मेरे बुलाया, तीसरे दिन वो पहुंच गए। और मैंने इस प्लान को देखा, पहले प्लान प्रोडक्ट कुछ नहीं देखा था। लोग तो प्लान प्रोडक्ट देख के ज्वाइन करते हैं। मैं मेरी लाइबिलिटी को देखा, मेरी जिम्मेदारी को देखा, तकलीफों को देखा, अपने परिवार की हालात को मैंने देखा, और बिना प्लान देखे मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। ध्यान दीजिए मेरी बात को, ध्यान दीजिए मेरी बात को। लोग कहते हैं समस्याएं हैं, प्रॉब्लम है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कैसे करूं, मेरी पहचान नहीं है। लोग इस प्रकार से बोलते हैं। तो मेरी समस्याएं जो थी, उन्होंने मुझे इस बिजनेस को चयन करने के लिए, इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए, बिजनेस को करने के लिए विवश किया। कारण इंसान तो कुल मिला के बात यह है, 16 आना सच ये है कि आपके पास करने के लिए कारण होना चाहिए। हमारा वर्तमान परिस्थिति, वर्तमान हालत हमारे मन स्थिति का निर्माण करता है। हमारे वर्तमान हालात, वर्तमान परिस्थिति हमारे वर्तमान स्थिति का, हालातों का निर्माण करता है, हमारे मन स्थिति का निर्माण करता है। हम किस मन स्थिति से क्या सोच पाते हैं, ये मायने रखता है। मेरी स्थिति अच्छा नहीं था, सकारात्मक नहीं था। उस दरमियान लोग किसी प्रकार से और कोई नया रास्ता अपनाने का, कुछ जोखिम लेने का हिम्मत नहीं कर पाते हैं। ये 95% लोगों की बात है। अच्छा समय का इंतजार करता है, थोड़ा सा समय अच्छा आ जाए, थोड़ा स्थिति सुधर जाए, बच्चों का एडमिशन हो जाए, और कुछ हो जाए। वो समय का इंतजार करते हैं। समय किसी का इंतजार नहीं करता, समय निकलते जाता है, निकलते जाता है। आदमी सोचते रह जाता है, अपॉर्चुनिटी हाथ से फिसल जाती है, लेकिन वो मौका कभी नहीं आता। तो दोस्तों, जब भी तकलीफ की स्थिति हो, आमतौर पर इंसान कुछ करने का हिम्मत नहीं कर पाता है, और सफल व्यक्ति करने का हिम्मत कर पाता है। इतना ही फर्क है। काबिलियत हर इंसान के अंदर में होती है। तो मेरे जो जो प्रॉब्लम था, वही मुझे विवश किया इस बिजनेस में आने के लिए। और वही जो प्रॉब्लम है, चुनाव तो मैंने वही प्रॉब्लम में चुनाव करने में मदद किया, मददगार साबित हुआ। और वही समस्याएं जो है मुझे बिजनेस करने के लिए विवश किया। और वही कारण बना इस बिजनेस में मुझे इस मुकाम पर आने के लिए। तो बात वही है कि उस परिस्थिति में, वर्तमान हालात से ही हमारी मन स्थिति बनती है, और वही मन की स्थिति हमें आगे का भविष्य निर्माण करने के लिए चुनाव करने का मौका प्रदान करता है। तो आप किस हालात में हैं और आप क्या सोच पा रहे हैं, यही मायने रखता है आपकी जिंदगी के को निर्माण करने में। तो आगे चलते हैं दिनेश भाई। तो आप अच्छा सोचें, सोचने में कंजूसी ना करें, हिम्मत करें। वही वो वक्त होता है जब हम कुछ बड़ा सोच पाते हैं, कुछ अलग कर पाते हैं। और यदि किसी की जिंदगी में कोई चुनौती नहीं है, तो वो आदमी आगे में जिंदगी में कभी नहीं बढ़ पाता। इतिहास गवाह है, आप देखेंगे जितने भी महान हस्तियां हैं, जो उन्होंने इतिहास बनाया है, कुछ जिंदगी में कुछ बड़ा किया है, उन्होंने चुनौतियों का सामना करना पड़ा, चुनौतियों का सामना किए, और उन्होंने कुछ नया करने के लिए सोचा और जिंदगी में इतिहास बनाया। सेट योर माइंड, अचीव योर गोल। माइंड, ऐसे हालात में हम, हमारी माइंड सेटिंग क्या होती है। तो एक बड़ा सपना देखें। मैं, मेरे तो जिंदगी में बड़ा कर्ज था, 22 लाख का कर्जा, मैंने बताया हुआ वीडियो पर भी रखा हुआ, आप देखते होंगे कि ऐसे हालात में आपका माइंड सेटिंग क्या होता है। तो एक बड़ा सोचे आप, बड़ा सोचे। आपके अंदर क्षमता है, आप बड़ा सोचे और माइंड सेट करें कि ये मेरी जिंदगी का मकसद है, और ये कंपनी मेरे लिए है, और मैं यहाँ से लाख रुपए अर्न कर सकता हूँ। ये माइंड सेट करें। बिना माइंड सेटिंग के आप किसी भी काम को आप करते रहेंगे तो जिंदगी में सफल हो जाएंगे, ये कहना नाइंसाफी होगा। तो पहले आप माइंड सेट करें कि मैं इसे कर सकता हूँ, ये चीज मुझे हासिल करना है, और ये मैं कर सकता हूँ, ये मेरे लिए बना है। दुनिया की कोई भी ताकत मुझे रोक नहीं पाएगी, मैं तो कर ही सकता हूँ।
तो आप एक माइंड सेट करें और एक गोल बनाएं और उस पर लग जाएं। मार्ग में बहुत बड़ी बड़ी बाधाएं आई, मेरे मार्ग में बाधाएं आई। जितने भी लोग कुछ नया किए हैं, कुछ बड़ा किए हैं, जिंदगी में बाधाएं आती है। नेशनल हाईवे जिंदगी में किसी को नहीं मिला है, तो आपको भी नहीं मिलेगा। रास्ते में प्रॉब्लम आएंगे। जब बिजनेस बिजनेस को चालू करेंगे, बहुत लोग छोड़ के भी चले जाएंगे। अपलाइन छोड़ के चला जाएगा, डाउनलाइन छोड़ के चला जाएगा, सेंटर बंद हो जाएगा, इधर होगा उधर हुआ। जिसको प्लान दिखाने जाएंगे वो नहीं आपको मिलेगा। हाँ बोल के नहीं करेगा, परचेस करूंगा बोलेगा, परचेस नहीं करेगा। मीटिंग में बुलाएंगे, मीटिंग नहीं आएगा। तरह तरह की आपकी समस्याएं आएंगी। उसके बाद भी यदि आप टिकने का हिम्मत कर पाते हैं, आप टिके रहते हैं, एक खूबसूरत भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। तो सेट योर माइंड, अचीव योर गोल। नंबर वन, माइंड सेट करने की आपकी जरूरत है। फिर रास्ता ऑटोमेटिक बनते जाता है। रास्ते बनते हैं मुसाफिरों के लिए। आगे चलते हैं भाई दिनेश जी। हाँ, सक्सेस फार्मूला, C+C+C=S। एस यानी कि सक्सेस। पहला सी है कैपेबिलिटी, क्षमता, काबिलियत। काबिलियत। तो यहाँ पर दुनिया में, आप यहाँ पर क्या, अल्टोस में क्या, दुनिया में कहीं पर भी आपने देखें, कोई बच्चा पैदा होता है तो पैदाइशी जन्म से कोई डॉक्टर या इंजीनियर या नेता अभिनेता बन करके नहीं आता। इसी धरती पर आकर के, इसी दुनिया पर आकर के वो अपने दक्षता को हासिल करता है, सीखता है। इस बिजनेस में आपको, जैसे इस इंडस्ट्री में आप प्रवेश लेते हैं, आप अपना आईडी नंबर लेते हैं, शुरुआत करते हैं। एक ट्रेनिंग स्कूल है, एक प्रकार से ये अल्टोस एंटरप्राइजेस लिमिटेड एक स्कूल है जो आपको सिखाती है, कदम कदम पर आपको सिखाती है। सीखते सीखते आप आगे बढ़ते हैं। तो काबिलियत आप हासिल किया जा सकता है। काबिलियत होता नहीं है, काबिलियत हासिल किया जा सकता है। सेकंड सी है कॉन्फिडेंस। आपने देखा होगा, आपके आप यदि अल्टोस में, तो जो लंबे समय से हैं, जो 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 5 साल से हैं, वो देखे होंगे बड़े बड़े कैपेबिलिटी वाले लोग, काबिलियत वाले लोग, क्षमतावान लोग इस बिजनेस में आते हैं। वो बहुत बड़ा कर सकते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस यदि उनका कमजोर है, कॉन्फिडेंस उसका यदि लूज है, हौसला उनका कमजोर है, तो दक्षता के बाद भी, पात्रता के बाद भी वो हासिल नहीं कर पाते जहां पर वो जाना चाहते हैं। तो कॉन्फिडेंस पैदा करना होगा, किताबों के माध्यम से, मीटिंग सेमिनार के माध्यम से, इस माहौल के माध्यम से, अपलाइन काउंसलिंग से, संगत के माध्यम से आपको कॉन्फिडेंस हासिल करना पड़ेगा। ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आ जाता है यदि आपका माइंड सेट है, आपका लक्ष्य यदि मजबूत है। आप यदि लक्ष्य का, आपका निगाह यदि लक्ष्य पर है, आप हिलना नहीं चाह रहे हैं, मकसद आपका मजबूत है। आप यदि लाखों रुपए इनकम करना चाहते हैं, आप मर्सिडीज लेना चाहते हैं, आप बंगला बनाना चाहते हैं, 10 लाख महीने की इनकम आप लेना चाहते हैं, तो ऑटोमेटिक आप अडिग हैं। तो आपका हौसला अफजाई होगा, कॉन्फिडेंस आपके अंदर में आ जाएगा। यदि हमारा सपना कमजोर है, हमारा माइंड सेटिंग कमजोर है, हमारा गोल सेटिंग सही नहीं है, हमारा नजर गोल पर नहीं है, किसी प्रकार से हमें संदेह है, तो हमारा कॉन्फिडेंस कमजोर पड़ जाता है। क्षमताएं रहने के बाद भी इंसान का जीत नहीं पाता। तो ये दोनों चीजें यदि, जिनके पास क्षमता है, क्षमता हासिल किया जा सकता है, कॉन्फिडेंस भी डेवलप किया जा सकता है। यदि दो चीज आप हासिल कर लेते हैं, तो दुनिया में कोई भी ताकत आपको, दुनिया की, आपको आगे बढ़ने से, आपके लक्ष्य पर पहुंचने से रोक नहीं सकती। आगे चलते हैं दिनेश भाई। इन दोनों के अलावा यदि ये चीज है आपका, नेवर डोंट यूर सेल्फ। यदि हमारे पास क्षमता भी है, हौसला भी हमारे पास है, यदि थोड़ी सी कहीं से भी हमारे अंदर में डाउट पैदा हो जाता है, किसी न किसी प्रकार से डाउट हो जाता है, तो ये क्षमता और हौसला के बाद भी इंसान वहां नहीं पहुंच पाता जहां पर वो पहुंचना चाहता है। तो किसी तरह से डाउट का हमारे सफलता के मार्ग में, आपके हमारे सफलता के मार्ग में संदेह का कोई स्थान नहीं है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति संदेह के साथ यदि बड़ा लक्ष्य बनाया हो, अपने काम में यदि वो निरंतर चल रहा है, उनको विश्वास है, और जरा से भी उनके अंदर में डाउट पैदा हो जाता है, डाउट का जन्म हो जाता है, संदेह का जन्म हो जाता है, तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो संदेह बिल्कुल नहीं करना है। यदि आपको जिंदगी में सक्सेस होना चाहते हैं, मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं, तो सक्सेस के लिए कोई स्थान नहीं है, संदेह के लिए कोई स्थान नहीं है। कई प्रकार के संदेह इंसान के अंदर में हो जाता है। मान लो मैं तो कर रहा हूं, जब मेरी इनकम 10 लाख होगा तो कंपनी मान लो नहीं दिया तो, किसी आदमी को मैं ज्वाइन कराता हूं, मान लो वो छोड़ दिया तो, ये किसी भी तरह से आपको संदेह नहीं करना है। संदेह बहुत ही जहर का काम करता है। 1 किलो दूध में
दो बूंद नींबू का काम करता है, जरा सा भी संदेह हुआ, संदेह के साथ हम काम करते रहेंगे तो वो रिजल्ट नहीं आएगा जो रिजल्ट हमको आना चाहिए। मार्ग के बाधा है, तो संदेह को बिल्कुल भी आप आने न दें। आगे चलते हैं। सफलता के लिए 5 एक्टिविटीज इन 3 फार्मूला। हाँ, 30 दिनों में 30 ज्वाइन नए लोग जो यहाँ पर होंगे, और बाकी जो है आपके टीम के साइज के हिसाब से आप ज्वाइनिंग का आप टारगेट ले सकते हैं, बनाते होंगे, वैसे करते ही होंगे। तो ये 30 दिनों में 30 ज्वाइनिंग। अब सोचेंगे कोई नया आदमी बैठा होगा, 30 दिनों में अकेला कैसे 30 ज्वाइनिंग करा सकता हूँ। ये 30 दिनों में कोई लोग 50 ज्वाइनिंग भी करा सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन 3 दिनों में 30 दिनों में आपने 10 ज्वाइनिंग कराया, 20 ज्वाइनिंग कराया, या 5 ज्वाइनिंग कराया, एक दो तीन लोग आपके साथ काम करने के लिए चालू कर देते हैं। इस प्रकार से महीने भर में 30 ज्वाइनिंग। यदि आपका लक्ष्य मजबूत है, आपने टारगेट ले लिया हुआ है, आप अपने गोल तक पहुंचना चाहते हैं, तो 30 दिनों में 30 ज्वाइनिंग कोई बड़ी चीज नहीं है, लोग करवाते ही हैं। तो इस प्रकार से आप स्वयं या आपकी टीम के माध्यम से 30 ज्वाइनिंग। 30 ज्वाइनिंग मतलब, ज्वाइनिंग का मतलब बिजनेस वॉल्यूम। 30,000 हजार भी अपन मान लें तो 30,000 बिजनेस वॉल्यूम हो जाता है। बिल्ड कोर टीम। टीम कोर टीम, अपने टीम में से उन लोगों में से टीम के साइज के हिसाब से 5, 10, 2 कोर टीम तैयार करना है। कोर टीम के मतलब वो आपके बातों को मानता हो, सिस्टम को फॉलो करते हो, मीटिंग सेमिनार में अटेंड करता हो, होम मीटिंग करता हो, प्लान लगातार लगातार वो दिखाता हो, प्लान दिखाने में भी वो दक्षता हासिल करता हो, किताब पढ़ता हो, एजुकेशन लेता हो, ऑडियो वीडियो सुनता हो, देखता हो, सारे सिस्टम को फॉलो करता हो, अपलाइन के साथ काउंसलिंग करता हो, टीम से मिलजुल करके रहता हो, हमेशा अप टू डेट रहता हो, उसको सिस्टम के प्रति यकीन हो, विश्वास हो कि मैं तो ये हासिल करके रहूंगा, दुनिया की कोई भी ताकत मुझे रोक नहीं पाएगी, ये सिस्टम, ये कंपनी, ये सारा चीज बना हुआ है सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए। इस प्रकार से आपकी तरह उनका भी विचारधारा, उनका भी हौसला मजबूत हो। तो ये कोर टीम शामिल करिए, बहुत जरूरी है। वरना हमारा जो विचार जो है, या हमारा टारगेट जो है वॉल्यूम की तरफ हो जाता है। बिना वॉल्यूम के, बिना बिजनेस वॉल्यूम के तो पिन पैसा आएगा नहीं, बीवी नहीं आएगा तो पैसा कहाँ से आएगा। ये तो बहुत जरूरी है। लेकिन कई कई बार हमारा एक तरफा वॉल्यूम की ओर हो जाता है, तो फिर हम व्यक्ति का निर्माण नहीं कर पाते हैं। व्यक्ति निर्माण के साथ साथ हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारा व्यापार ग्रोथ की ओर जाएगा, बड़ा बिग वॉल्यूम आपको आएगा, बड़ा पिन हासिल कर सकते हैं, और आप टॉप पर आप जा सकते हैं। तो व्यक्ति निर्माण के साथ, व्यक्ति निर्माण के आपके टीम के साइज के हिसाब से 2, 5, 10, 15, 20 आप कोर टीम तैयार करें। कोर टीम तैयार करें। आप उनको जो बोले वो बोले यस सर। सिस्टम का वो फॉलो करें। आपका मतलब आपका मतलब आपका कर्मचारी वो नहीं है, मैं वही बोल रहा हूँ कि आपके बात, हर बात को वो माने, सिस्टम को वो फॉलो करे, सिस्टम जो कहती है उन बातों को वो माने। वो प्लान दिखाता हो, लिस्ट बनाता हो, कभी किसी समस्या को वो बोलता नहीं होगा नहीं सर मेरे पास ये समस्या, वो समस्या, वो समस्या का लीडर, समस्याओं का समाधान का पार्ट होता है लीडर। समस्या का इकरार कभी नहीं करता, समस्या कभी नहीं बोलता है। जो समस्या को हल कर सकता है वही अपने टीम की समस्याओं का, अपने समस्याओं का हल कर सकता है, वही अपने टीम के समस्याओं का निदान कर सकता है। तीसरा पॉइंट है इसमें, बिजनेस बेसिक ट्रेनिंग। बेसिक ट्रेनिंग, उसके ड्रीम को बिल्ड करना है, सपने को उनको जगाना है, उसका गोल सेटिंग करवाना है, उन्हें बेसिक ट्रेनिंग महीना में कम से कम एक बार, माह में कम से एक बार बेसिक ट्रेनिंग उनको दिलाना है कि लिस्ट कैसे बनाया जाता है, माइंड सेट कैसे करवाया जाता है, गोल सेट कैसे करवाया जाता है, प्लान किस प्रकार से दिखाना है, इनवाइट कैसे करना है। ये सारी चीज़ों का उनको ट्रेनिंग आपके माध्यम से, बेसिक ट्रेनिंग के माध्यम से, मीटिंग सेमिनार के माध्यम से उन्हें प्रदान करना है, और खुद मीटिंग सेमिनार अटेंड करना है। इस बेसिक ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। भले वो व्यक्ति चाहे लाखों रुपए प्रोडक्ट बेच लेता होगा, कुछ भी करता होगा, कितना भी इंटेलिजेंट उनके अंदर में होगा, लेकिन ये बेसिक ट्रेनिंग बहुत ही अनिवार्य है। जो माह में एक बड़ा इवेंट, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग का मतलब ही होता है मीटिंग मार्केटिंग। हम एक दिन में कितने भी ज्वाइनिंग हमारे टीम में आ रहा हो, चाहे हम 10-20 ज्वाइनिंग अकेला करवा रहे हो, चाहे टीम में सैकड़ों ज्वाइनिंग क्यों ना आ रहा हो, जब तक कि मीटिंग में नहीं बैठेंगे, मीटिंग में नहीं बिठाएंगे, तो बड़ा
व्यापार हम नहीं कर पाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब इसलिए मैं बताता हूँ कि मीटिंग मार्केटिंग, तो मीटिंग तो होती रहती है, ये इस प्रकार से भी मीटिंग ही है एक एक बड़ा इवेंट प्रॉस्पेक्ट को दिखाना और खुद को अटेंड करना बहुत जरूरी है। कई कई बार होता क्या है, डिसीजन तो आदमी ले लेता है, ज्वाइन तो कर लेता है, प्रोडक्ट शेयरिंग कर ही रहा है, यूज कर ही रहा है, सारा चीज हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पर उसको लगता है मैं तो एम्प्लॉय हूँ, या मैं डॉक्टर हूँ, या मैं इंजीनियर हूँ, या मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, या मैं किसान हूँ। कोई ना कोई कारण मान लेता है वो ठीक ढंग से नहीं कर पाने का, या नहीं कर पाने का वो कारण मान लेता है। यदि वो प्रोग्राम में आ जाते हैं, उनको प्रोग्राम में आप ले आते हैं, प्रोग्राम के लिए अटेंड करता है, तो उस प्रोग्राम में एक बड़ा इवेंट, ऐसा इवेंट जहां पर जाके वो मतलब चकित रह जाता है, वो देखता है कि मैं तो ये सोच रहा था कि मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरे से कम पढ़े लिखे लोग भी कर रहे हैं, मेरे से ज्यादा, मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं टीचर हूँ, टीचर जैसे लोग भी यहाँ पर कर पाते हैं, मैं सोच नहीं रहा था, लेकिन यहाँ पर एक टीचर लोग यहाँ पर कामयाब हैं, इंजीनियर लोग यहाँ पर कामयाब है, डॉक्टर जैसे लोग यहाँ पर कामयाब है, हर प्रकार के लोगों को यहाँ पर कामयाबी हासिल करते हुए देखता है, तो अब उनसे खुद से एक अंदर से उनका आवाज आती है, अंदर से वो डिसीजन लेता है कि ये बिजनेस को अब तो मैं सीरियसली करूंगा, ये बिजनेस मेरे लिए बना है, अब तो मैं इसे फुल टाइम करूंगा, बहुत कम समय में, इससे पहले जो इससे भी पहले मैं कामयाबी हासिल कर सकता हूँ, ये बिजनेस सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए है। वह यहाँ पर आकर के वो एक डिसीजन लेता है बड़ा प्रोग्राम में। तो एक बिग इवेंट महीने में एक बार खुद को और अपने टीम के सारे मेंबर्स को, सारे लोगों को अटेंड करवाना बहुत जरूरी है। सामने अभी 3 तारीख को, एक सप्ताह के बाद रायपुर में बड़ा प्रोग्राम है। आप लोग तो आते हैं, आपकी टीम तो आती है दूर दूर से, मैं देख रहा हूँ। फिर मैं बोलना चाहूंगा, इस 3 तारीख के प्रोग्राम को बहुत अच्छे से प्रमोट करें, अच्छा प्रमोशन करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप लेकर के, हमेशा आते हैं उसी प्रकार से अधिक लोगों को लेकर के इस रायपुर के रंग मंदिर में, इस प्रोग्राम में आप लोगों को लेकर के आए, और ताकि वो अपना डिसीजन लेकर वो जाएं, और अगले महीने के व्यापार को आप वो बड़ा कर सकें। अगला पॉइंट है इसी में 5 एक्टिविटीज है, गोल सेटिंग। गोल सेटिंग आकर के वो गोल सेटिंग करता है, या अपना ये अगला 5वां पॉइंट है, गोल सेटिंग करें। तो पहला 30 दिनों में 30 ज्वाइनिंग, कोर टीम, बेसिक ट्रेनिंग, माह में एक बड़ा इवेंट, और गोल सेटिंग। ये चीज करते हैं तो बिल्कुल हम आगे बढ़ने के लिए एक रास्ता प्रशस्त हो जाता है, लोग आगे बढ़ने के लिए निर्णय लेते हैं, और निश्चित रूप से वो बड़ा करेगा जिंदगी में, जो भी गोल सेट किया है, जो भी टारगेट लिया है, उसे वो हासिल कर सकता है। आगे चलते हैं दिनेश भाई। हाँ, जी सर, बिल्कुल सर। हाँ जी, हाँ जी। मैंने देखा, 11 साल मुझे होने जा रहा है, ऑफर तो हर महीने आते हैं, अनेक अनेक तरह के ऑफर आते हैं, लेकिन मैंने देखा 11 साल में ये जो ऑफर है, बहुत ही खास ऑफर है, बहुत ही बेहतरीन है। ऑफर जैसे ही आया, लोगों में उत्साह का मैंने देखा, जोश खरोश देखा, नई उमंग, नई जोश मैंने देखा। और इस महीने में इस ऑफर को लेकर के देखें, 10-10 हजार के बिजनेस में जहां पर आता है 1800 रुपये, चीफ एटू में 500 रुपया कंपनी ने ऐड किया, 2300 रुपये आता है, फिर रिपीट होता है 23 रुपये आता है, फिर रिपीट होता है 23 रुपया प्लस 21 रुपया। इसी प्रकार से सारे लेवल पर ये दिया ऑफर दिया हुआ है। तो ये मंथ जो है बहुत ही महत्वपूर्ण मंथ है। आज क्लोजिंग है, 25 तारीख है ऑफर का, और ये तो मंथली है। तो ये एक जो डायमंड होता है, 5 हजार की इनकम, 25 हजार 25 पर 1 हजार एक्स्ट्रा यहाँ पर दिया हुआ है, फिर रिपीट होता है 6 हजार 6 हजार 6 हजार करते हुए 45 रुपये। इसी प्रकार से सारे पिन पर, ये अगला पिन पर 2 हजार, फिर करके 9 हजार, सारे पिन पर ये दिया हुआ है। तो निश्चित रूप से इस ऑफर पर आप बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे। तो कुछ दिन शेष है आज ऑफर का, 10,000, और उसका लास्ट डेट है, क्लोजिंग डेट है। अच्छा कर रहे होंगे आप, तो इस ऑफर को प्रमोट कर ही रहे हैं, अच्छे से प्रमोट करें, और आप लाभ लें। आप देखेंगे 3 तारीख को इस ऑफर का परिणाम, आप देखेंगे कितने सारे पिन आप स्टेज पर देखेंगे, चेंज होकर के आएंगे, बड़ा लेवल लोगों का पिन चेंज होते हुआ देखेंगे। तो मैं चाहता हूं कि कुछ दिन, हफ्ता दिन, 4-5 दिन शेष है, इस पर आप अच्छे से काम करें, लोगों का अपने टीम में ज़्यादा से ज़्यादा डायमंड लाएं, चीफ एक्टिव करवाएं, पिन चेंज करवाएं, और आप भी उस प्रोग्राम का हिस्सा बने। आगे चलते हैं दिनेश भाई। जिंदगी में अगर सफलता चाहते हैं तो ACE होगा संभवतः, उसमें हो गया, ACE फार्मूला, जी है सर। 3 स्टेप फार्मूला। आगे चल थोड़ा आगे बढ़ाइए, तो इसमें छुपा हुआ है 3 स्टेप फार्मूला। ACE, ACE है क्या?
हाँ, एसी, ई जी फॉर, सर, एसी। हाँ, एसी। ए फॉर एक्शन, सी फॉर कंसिस्टेंसी, ई फॉर इफेक्टिव। एक्शन, बहुत लोग बोलते हैं, आपने देखा होगा कि सर मैं तो बहुत दिन से काम कर रहा हूँ, एक्शन में तो हूँ लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है। राइट एक्शन, लगातार और लगातार, रिजल्ट ओरिएंटेड, परिणामदायक एक्शन करना है, लगातार और लगातार, और परिणामदायक एक्शन करना है। एक्शन लिस्ट हमारा बनता रहे, लिस्ट बनाए और लिस्ट बनाते रहें, लिस्ट बनाए और लिस्ट बनाते रहें, प्लान दिखाएं और प्लान दिखाते रहें, लिस्ट बनाए और बनाते रहें लिस्ट, प्लान दिखाएं और प्लान दिखाते रहें, लगातार और लगातार, लगातार और लगातार, यही प्रक्रिया हमको करते रहना है। और काम करें रिजल्ट ओरिएंटेड, परिणामदायक। प्लान के साथ हमारा प्रोडक्ट होना चाहिए, हमें अप टू डेट रहना चाहिए, सिस्टम का हमें पूरी तरह से पालन करना है, और लगातार लगातार करते रहना है। हम तो प्लान दिखाए, वक्त पर हम फॉलो अप नहीं लेंगे तो निश्चित रूप से हम 15 दिन के बाद फॉलो अप लेने के लिए जाएंगे तो वो रिजल्ट नहीं आएगा जो रिजल्ट आना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि एक्शन, राइट एक्शन, लगातार करें हम, कंसिस्टेंसी, और काम हमारा परिणामदायक हो। यदि इन चीजों का हम पालन करते हैं तो निश्चित रूप से हम कामयाबी को हासिल करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे चलते हैं, दिनेश, दिनेश भाई। लास्ट हो गया। लास्ट हो गया तो चलो कोई बात नहीं। तो 3 तारीख को आप अच्छे से तैयारी करें। जयराम गुप्ता जी भाई आ रहे हैं विजिटिंग लीडर के तौर पर। आप सारे लोगों ने उनको देखा है, एक दो बार और रायपुर में वो आ चुके हैं। काफ़ी एनर्जेटिक पर्सन है और डायनामिक पर्सन है, एक जबरदस्त व्यक्ति हैं, और आर्गन 80 का टाइम आ चुका है। और आर्गन 80 के वो मास्टर हैं जिसे आप जानते हैं। तो बहुत अच्छे से तैयारी करें। जिन लोगों ने 10 लोगों को लाने के लिए सोचा होगा, 20 लोगों का प्लानिंग करें। 20 लोगों को लाने की प्लानिंग किया होगा, 50 लोगों को लाने की प्लानिंग करें। 100 लोगों को लाने की प्लानिंग किया होगा, वो 200 का प्लानिंग करें। रंग मंदिर को आपका टीम, दिनेश सहारे जी भाई, राम टेके बहन, जी। आप ही की टीम हो, भर दें। इस प्रकार से तैयारी करें। उनका पास भी उपलब्ध होगा, अपलाइन से संपर्क करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रंग मंदिर में लाएं, ताकि ये माहौल वाकई में, ये ये ऑफर को लेकर के बहुत ही बेहतरीन होगा, जबरदस्त होगा। बहुत सारे लोग पिन चेंज करके वहाँ पर आएंगे, इन चीज़ों को देखेंगे, तो एक बड़ा डिसीजन लेके जाएंगे। और जो आपकी टीम में जो प्लान, जो पिन चेंज हुआ है, नया पिन हासिल किए हैं, उनको बहुत अच्छी तरह से सम्मानित किया जाएगा, रिकमेंड किया जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। गर्मी का ये मौसम है, जून सर का, मई जून का महीना है। मई जून में खूब पसीना और गर्मी रहती है। तो कंपनी ने तो सहयोग किया आपके प्रिंट को आगे बढ़ाने के लिए, ऑफर दे करके। मौसम ने भी बहुत बड़ा सहयोग किया हुआ है आपके प्रिंट को आगे बढ़ाने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सर थोड़ा सा जानकारी थी। हाँ जी। टीम के कुछ साथियों के माध्यम से कुछ सवाल है, जी जी बिल्कुल। और वो आपसे पूछना चाहते हैं कि हाँ जी सर। सवाल नंबर ये है सर, पहला जी जी। कि मैं करना चाहता हूँ, मैं जी। मीटिंग में गया, बिजनेस बहुत अच्छा लगा, हाँ जी, हाँ जी। लाइबिलिटी भी है, उसको पूरा करना चाहता हूँ, लेकिन जितना सपोर्ट मुझे परिवार करना चाहिए उतना नहीं कर पा रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसका आंसर तो ये है कि देखिए, परिवार को, आपको पता है कि इसमें क्या आ सकता है, ये आपने महसूस किया होगा, ये आपने देखा होगा। इसीलिए आपने अल्टोस में आने का, अल्टोस को करने का आपने डिसीजन लिया। लेकिन आपके फैमिली जो मेंबर है, परिवार के लोग हैं जो रोक रहे हैं, वो उनका अनुभव है। हो सकता है कि इस इंडस्ट्री को के बारे में उनको नॉलेज नहीं होगा। हो सकता है कि किसी व्यक्ति को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में या अल्टोस में या कहीं और पर भी इस प्रकार से काम करते हुए देखा होगा, या उनको कामयाब होते हुए नहीं देखा होगा। ये उनका अनुभव हो सकता है, इसलिए वो उनको रोक रहे हैं। आप उनको, पहले तो मैं ये बोलूंगा, उनको अच्छे से समझाने का प्रयास करें। या आपसे वो समझ नहीं पा रहे हैं तो आपके अपलाइन से, उस व्यक्ति से जो इस बिजनेस में सफलता की ओर अग्रसर है, उनसे आप उनको संपर्क करवाइए, मुलाकात करवाइए। और तीसरा चीज है, इसी प्रकार से रायपुर में जो प्रोग्राम हो रहा है, ऐसे प्रोग्राम में उनको लेकर के खुद आ जाएं, तो हो सकता है उनका नजरिया चेंज हो जाएगा।
चौथी बात ये मैं बोलना चाहूंगा, इसके बाद भी यदि वो नहीं मानता है तो कोई बात नहीं। आप जो काम कर, कहीं कहीं पर भी फैमिली का या अपने रिश्तेदारों का या अपने पिताजी का या अपने माताजी का या अपने पत्नी का, फैमिली मेंबर का विरोध भी करना पड़ता है। जहां पर कुछ नया काम, अच्छा काम, परिवार के लिए यदि भला काम हो रहा है, माता पिता के लिए अच्छा काम हो रहा है, अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा काम हो रहा है, तो विरोध करके भी डिसीजन लेना पड़ता है। जी। दूसरा ये था सर, हम्म। हमारे कुछ साथी है जो कह रहे थे कि सर मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, हाँ जी। प्रोडक्ट में दिखा जाए तो अंग्रेजियों में लिखा हुआ है, हाँ जी। हालांकि मैं कुछ पढ़ के चार्ट करके मैं दे सकता हूँ, प्लान में लोगों को मुंह जबानी बता सकता हूँ, क्या मैं भी इस बिजनेस को बड़े रूप में कर पाऊंगा या मैं भी बड़ी सी उपलब्धि हासिल कर पाऊंगा? बिल्कुल बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपका, ये सवाल आना लाजिमी है भाई आपको। लेकिन मैं यही कहूँगा, जो मैंने बताया, माइंड सेटिंग, सपना, हौसला, ये आत्मविश्वास, इसे मैं कर सकता हूँ, निश्चित रूप से आप कर सकते हैं। क्योंकि मान लो डॉक्टरी हो या मास्टरी हो, वकालत हो, इसे जो वकील वकालत नहीं किया है, एक पढ़ा लिखा हायर एजुकेटेड आदमी भी वकालत नहीं कर सकता, वकालत उसने किया नहीं है। इंजीनियरिंग वो नहीं कर सकता जो इंजीनियरिंग किया नहीं है। लेकिन ये नेटवर्क मार्केटिंग में अल्टोस बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसे आप कर सकते हैं। क्योंकि जैसे मैं अपनी बात करूं तो प्रोडक्ट का उतना नॉलेज मुझे नहीं है जितना नॉलेज सहारे जी को है। लेकिन मेरे टीम में ये क्वेश्चन मेरे अंदर में आया था, जब मैंने प्लान देखा तो सचमुच में एक क्वेश्चन मेरे अंदर में आया था कि नूनी मैं पहली बार सुना, स्पाइरुलिना पहली बार सुन रहा हूँ, ऐसा प्रोडक्ट तो मैं देखा नहीं हो, प्रोडक्ट का हम तो डॉक्टर है ही नहीं है, तो रजत सर हम इस बिजनेस को कर कैसे पाएंगे? और जब तक ये प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, वॉल्यूम कैसे आएगा? वॉल्यूम नहीं आएगा, पिन पैसा कैसे आएगा? मैंने बोला था तो बोले कि मुझे भी नहीं मालूम है, इसका ट्रेनर है हमारे यहाँ, इसकी जानकार है, स्पेशलिस्ट है, ट्रेनर है, कंपनी ने हायर किया है, मैं उनको कॉल करता हूँ, उनको नंबर मैं दे देता हूँ। तो ये बिजनेस मैं इस प्रकार से कर रहा हूँ, चूंकि इस व्यक्ति को मैं जानता था, ये भी डॉक्टर ने, इस प्रोडक्ट पे, इस प्लान पर इन्होंने कर लिया, तो मैं भी कर लूंगा, ऐसा मैंने डिसीजन लिया। क्योंकि मेरे पास करने का कारण था जिसका जिक्र मैंने अभी स्टार्टिंग में मैंने किया हुआ था। तो आप इस बिजनेस में आ जाते हैं भाई साहब, तो आपके टीम में वैसे लोग, मेरे टीम में डॉक्टर, इंजीनियर, हर तरह के लोग, जानकार लोग, विशेषज्ञ लोग प्रोडक्ट के इस बिजनेस में आ चुके हैं। तो आप भी इस प्रकार से करते हैं, आपके जान पहचान में ऐसे लोग आ जाएंगे। और अभी तुरंत मान लो कोई पूछ रहा है किसी शुगर में क्या देना है, आपको नहीं मालूम, लेकिन आपके अपलाइन को पता है इसके बारे में, आप उनका फोन उनको दे सकते हैं या उनसे पूछ के आप बता सकते हैं। ठीक है? तो आप निश्चित रूप से आप कर सकते हैं। आप हिम्मत रखिए, साथ आइए, सब हो जाएगा। जी। एक सवाल है था सर, मैं काम किया हूँ, टीम जनरेट किया और टीम बनाया हूँ, लेकिन कुछ दिनों के बाद में कुछ लोग छोड़कर चले गए, फिर प्रयास कर रहा हूँ टीम बनाने का, लेकिन वो रफ्तार नहीं मिल पा रहे हैं। मुझे और क्या अच्छा काम करना चाहिए जिससे टीम वापस मैं रफ्तार में कर सकूं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये चीज आ जाता है, जो लंबे समय से जब हम करते रहते हैं और वो मनचाही फल हमको नहीं मिल पाता, तो हमारे अंदर में संदेह का बीजारोपण हो जाता है। इसीलिए मैंने कहा कि संदेह का कोई स्थान नहीं है। आप माइंड सेट करें, आप अपने लक्ष्य पर डटे रहें और निरंतर लगातार और लगातार प्रयास करते रहें। संदेह घुस जाता है, इसीलिए आप किताब पढ़ते रहें, मीटिंग सेमिनार पर आते रहें, अपलाइन से बिल्कुल लगे रहें, बातचीत करते रहें। ये वो जो निकल जाते हैं, नहीं टिक पाए, उसके पीछे रीजन हो सकता है। एक रीजन क्या हो सकता है? एक तो एक तो वो लोग नहीं आ पाए जिन्हें टिकना चाहिए। क्योंकि आप खेत में बीज डालते हैं तो हर बीज नहीं उगता है, और ज्यादातर वो चीज ज्यादा हाथ हमारा लगता है स्टार्टिंग में, बहुत जल्दी, जो कचरा होता है। काम का चीजें हैं, वो बहुत मेहनत के बाद, हीरे बहुत गहराई में, बहुत पसीना बहाने के बाद आता है। क्योंकि इस बिजनेस में एक एक व्यक्ति, एक एक इंडस्ट्री है। किसी के लिए तो मैं करोड़ों का इंडस्ट्री हूँ। इसी प्रकार से हो सकता है जो 10 20 50 आपके जो शुरुआत में आपका हाथ में लग गया, वो व्यक्ति नहीं है, वो इंडस्ट्री नहीं है जो होना चाहिए, जिसकी तलाश है। तो आप अपना तलाश जारी रखिए, प्रयास आप जारी रखिए, विश्वास बरकरार रखिए। क्योंकि आपने लाखों रुपया कमाने के लिए इंडस्ट्री में आप आए हैं, लाखों रुपए की इनकम लेने के लिए आपका यहाँ पर भर्ती हो चुका है। इसलिए आप प्रसन्नता पूर्वक, उत्साह पूर्वक आप निरंतर काम करते जाइए, काम करते जाइए। क्योंकि जिसे आप ज्वाइन कराते हैं, जो आपको मिलेंगे, कंपनी प्रोडक्ट को बाद में ज्वाइन करते हैं, पहले आपको ज्वाइन करते हैं, तो आपके चेहरे पर विश्वास टपकना चाहिए, मुस्कान टपकना चाहिए, उनको लगे कि ये आदमी जरूर सफल हो सकता है। बिल्कुल आप सफल हो सकते हैं, लोग मिलेंगे।
जी, थैंक यू। एक आखिरी सवाल किसी साथी ने पूछा सर। बोले सर, मैं जहाँ सेमिनार होते हैं उससे बहुत दूर हूँ। अब हाँ मैं जी। तो कुछ कुछ जानकारी ले लिया हूँ, लोगों को बता रहा हूँ, टीम भी बना रहा हूँ। तो क्या हर बार मुझे मीटिंग सेमिनार में जी। आना चाहिए, आना पड़ेगा? लोग ऐसा भी सवाल करते हैं। हाँ, वैसे तो मुझे मुझे घनश्याम साहू को हर महीना एक बिग इवेंट अटेंड करने का, ट्रेनिंग लेने का और माहौल में जाने का आवश्यकता महसूस होती है। इसीलिए हर व्यक्ति को एक बड़ा प्रोग्राम अटेंड करना बहुत जरूरी है। बहुत कुछ वहां पर मिलता है। जैसे आपका नया मोबाइल लेकर आए, आप आईफोन लेकर आए, आप ₹1,00,000 का, आप उसे चार्जिंग मनी डालेंगे आप, तो कैसे चलेगा? चार्जिंग के अलावा बहुत सारा सीखने के लिए मिलता है। एक बड़ा महाकुंभ है वो, जो महीने में एक बार हमको अटेंड करना बहुत जरूरी है। लेकिन मान लो बहुत दूर आप रहते होंगे, तो आप 3 महीने में तो आप अटेंड करें, 2 महीना अटेंड करें, 1 महीना के बाद आप अटेंड करें। लेकिन आपको अटेंड करना, एक बिग इवेंट अटेंड करना, रायपुर अटेंड करना, क्योंकि रायपुर में ही जो है एक बड़ा प्रोग्राम यहाँ पर हो रहा है। इसलिए रायपुर में आना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि क्योंकि आपको लाखों रुपए, ₹10,00,000 महीने के इनकम लेने के लिए आप आए हैं। ये काम को आप छोटा मानेंगे तो आप रायपुर करोगे बहुत नहीं? दूर दिखाई देगा। हम्म। इस काम को आप बड़ा हम्म। मानेंगे तो रायपुर दूर दिखाई नहीं देगा। ठीक है? तो आपको रायपुर तो आना ही चाहिए, बड़ा प्रोग्राम अटेंड करना ही चाहिए, क्योंकि आप लाखों रुपए अर्न करने के लिए आप आए हैं। हम इस बिजनेस को कितना महत्व दे रहे हैं ये निर्भर करता है दिनेश भाई, इस पर जी। कितना महत्व हम दे रहे हैं वो निर्भर करता है। इसलिए हमारे सोच के ऊपर है, आना चाहिए। हम बड़ा हासिल कर रहे हैं, करना चाहते हैं, तो आना चाहिए। हम 10 लाख इनकम के लिए हम आए हैं, तो आना चाहिए। जी, एक आखिरी सवाल है सर। हमारे साथी कुछ कह रहे थे। सर, मैं काम बढ़िया कर रहा हूँ, लेकिन जिस अपलाइन ने मुझे बिजनेस में लेकर आया, जी। अब वही छोड़कर चला गया, है ना? तो अब हाँ मैं जी। काम कैसे बढ़ाऊं सर? ये बिल्कुल कुछ बिल्कुल। साथियों के सवाल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोई बात नहीं भाई साहब, आप, अक्सर ऐसा होता है। मैं जहाँ पर, मेरी ज्वाइनिंग है जहाँ पर, मेरे और रजत जी के बीच में बहुत सारे लोग हैं जो बिजनेस में नहीं हैं। तो ये ऐसा होता है, हमने अपने अपलाइन अपलाइन के माध्यम से आए, हमारे अपलाइन ने हमको लाया, आपके अपलाइन ने आपको लाया है, इस बिजनेस का साक्षात्कार कराया, बहुत अच्छा जगह आपको लाया, जहां से आप लाखों रुपया अर्न कर सकते हैं। खुद की जिंदगी आपकी बदल सकती है और हजारों लोगों की जिंदगी बदल आप सकते हैं, इस सिस्टम के माध्यम से, अल्टोस कंपनी के माध्यम से, इस एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से। इसलिए जिसने आपको दर्शन कराया, आपको दिखाया, उनको धन्यवाद। रहा सवाल मार्गदर्शन के लिए, कोई जरूरी नहीं है वही होता तो उसी से हमको सहारा मिलता, उसी से रास्ता मिलता, ये कहना गलत है। उसके ऊपर में भी अपलाइन है, उनके ऊपर में भी जो लोग हैं जिनसे आपको मार्गदर्शन मिल सकता है, जिनसे आपको रास्ता मिल सकता है, जिनसे आपको हेल्प मिल सकता है। ये सिस्टम का यही तो खूबी है कि आपको लोगों का, बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे लोगों का, एक दूसरे अपलाइन का, उसके ऊपर का अपलाइन का, उसके ऊपर का अपलाइन का, यहाँ तक कि कंपनी का भी आपको मार्गदर्शन मिलता है, हेल्प मिलता है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अक्सर होता है, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि जिन्होंने ज्वाइन कराया वो बिजनेस में रहे। ऐसे ही लोग भाग्यशाली होते हैं।